राम राम जी सारा ने स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। मैं पूजा खत्री। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ डी पार्क पे, जो कि द मयूरी के नाम से एस्ट्रोलॉजी का ऑफिस है। और हाँ, मैं शायद 1 महीने पहले भी, मतलब 1 महीना हो गया, तो तब भी आई थी मैं यहाँ पे। और मेरी फ्रेंड है, उसके थ्रू आई थी यहाँ। तो भाई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ऑफिस है द मयूरी के नाम से। यहाँ पे मैंने अपनी कुंडली चेक करवाई थी। और भाई मेरा जो एक्सपीरियंस गया वो बहुत अच्छा गया है। तो आज हम यहीं आए हैं और मैम से आज हम बात करेंगे। और एक एस्ट्रोलॉजी का ही है भाई, देखो कई ऐसे हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते और कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें विश्वास कर भी हैं। तो मेरा पर्सनली रिव्यू ये है कि भाई मैं एस्ट्रो ने बहुत मानू हूँ। और आज हम आए हैं तो मैम से बात करेंगे। जो मैम है, जो एस्ट्रोलॉजी की जो मैम है, उनसे बात कि भाई एस्ट्रो क्या है और जो उनके उपाय हैं वो भाई कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं। बाकी जो मैंने कुंडली चेक करवाई थी, मेरी उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो मतलब मेरी जो लाइफ से रिलेटेड जो निकली थी। इसी वजह से मैं यहाँ दोबारा आई हूँ, ताकि भाई आप भी इस वीडियो को देखिए और यहाँ पे आए। तो चलो मैं, हाँ जी मैम कैसे हो? एब्सोल्युटली फाइन, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो मैम तो आप इस लाइन में मतलब कैसे आए? आपकी फैमिली में कोई है तो आप जैसे इंस्पायर हुए हो, या फिर आपका खुद का ही शौक है, तो आप कैसे आए थे इस लाइन में? सी, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो ये जस्ट एक हॉबी थी। मेरा इंटरेस्ट था मिस्टिक साइंसेस में। लेटर ऑन आई टुक अप इट लाइक अ स्टडी। मैंने एमए किया एस्ट्रोलॉजी में, एंड आफ्टर दैट आई हैव द स्पेशलाइजेशन इन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रोफेशनली डीलिंग हियर। तो मैम आपकी फैमिली में है जिससे आप इंस्पायर हो गए इस लाइन में? नहीं, मेरी फैमिली में एक्चुअली ऐसा कोई नहीं है जिसको मिस्टिक साइंसेस में जो डीलअप करता है। मेरी मदर का इंटरेस्ट था, लेकिन एज अ हॉबी, तो वहीं से एक इंक्लिनेशन मेरा भी हो गया। और मैंने इस चीज़ को प्रोफेशनली फिर स्टडी करके एज अ काम करने के तौर पर मैंने इसको इस चीज़ को पहले से मानते थे कि एस्ट्रोलॉजी मतलब रियल है या नहीं है, इस चीज़ को मानते रहते? देखिए, पहले एक कुछ बताई हुई चीज़ें होती थी, उनका एग्जैक्ट हमें प्रूफ नहीं मिलता था, क्योंकि उतना लेवल नहीं था एक स्टडी का, ना हमारी सोच का एक वो दायरा था। लेकिन जब हम पीजी करते हैं, उस लेवल पर चीज़ें पढ़ते हैं, तो उस टाइम हमें एक प्रूफ भी मिलता है कि हाँ, ये चीज़ें इस तरीके से फंक्शन करती हैं। बिकॉज जब तक किसी चीज़ का आपको लॉजिक नहीं मिलेगा, तब तक आपका माइंड उस चीज़ को रियलिटी मानेगा ही नहीं। तो जब आप स्टडीज़ में जाते हैं, हायर स्टडीज़ में जाते हैं, उस टाइम ये बिलीफ बढ़ जाता है और फिर एक सर्टेनिटी आती है कि हाँ जी, कोई चीज़ इस तरीके से काम करती है, हमारे लिए भी और किसी और तरीके के लिए भी। तो मैम जैसे आप हैं तो कितना टाइम हो गया आपको इस चीज़ को लेकर? मैम ये काफ़ी टाइम हो गया है। लॉकडाउन के टाइम के अगर मैं हटा दूँ, कुछ टाइम के बाद हम दोबारा से यहाँ पे अपना सेट करके बैठे हैं। रोहतक में फर्स्ट टाइम हम लोग अभी लॉकडाउन के बाद हमने शुरू किया। सो ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस इनकी, तो 9 साल तकरीबन इसमें हो गई। तो मैम पहले कहाँ थे आप? इट वॉज एट दिल्ली बेस। रोहतक का भी एस्ट्रोलॉजी को जैसे कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं और कुछ ये कि मानते भी इसको, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैडम देखिए, जो पर्सनल बिलीफ होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो उसकी फैमिली का, उसके बैकग्राउंड वगैरह का उसके ऊपर अफेक्ट होता है। किसी का पर्सनल बिलीफ है, किसी का नहीं है। लेकिन उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास कहना ये टोटली 200% गलत बात है। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आज के दिन जितने भी साइंसेस हैं, उन सब की रूट है। आई कंसिडर इट लाइक द साइंस ऑफ साइंसेस। आप आज के दिन जो अरोमा थेरेपी करते हैं, कलर्स आप यूज़ करते हैं, कलर थेरेपी, इसके अलावा जो साइकोटेरिस्ट लोग हैं, वो अलग अलग साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके जो तौर तरीके आपको लाइफस्टाइल के बताते हैं, आपकी कुछ जो चीज़ें खराब हुई होती हैं उनको ठीक करने के लिए जो वो चीज़ यूज़ करते हैं। सो सबका हिसाब किताब देखते हुए मेडिकली आपको क्या कोई डिजीज़ वगैरह का जो भी डायग्नोसिस होता है और उसका जो प्रिवेंशन अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं सब चीज़ें ओवरऑल आज के दिन की साइंसेस को कंपेयर करती हूँ, तो मेरा ये मानना है कि सारी साइंसेस यहीं से निकल कर आती हैं। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन एक विज्ञान है जिसको लोगों को अभी भी समझने की, जानने की बहुत ज़रूरत है। तो मैम जैसे कई बार ये होता है कि जैसे मतलब बोल देते जो विश्वास नहीं करते कि कर्म करो तभी फल मिलेगा। हाँ, तो कर्म का और एस्ट्रो का क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजी से मतलब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हम चेंज कर सकते हैं? देखिए मैम,
यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको और आपको भी ये चीज़ समझाना चाहूँगी। कर्मा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। कर्मा तो इंसान को करना ही करना पड़ेगा। अब एक इसमें फैक्टर आता है एस्ट्रोलॉजी का, कि कुछ लोग कहते हैं जब मेरे साथ गलत होना ही है तो वो तो होगा ही, जब मेरे साथ ठीक होना है, अगर मैं मिलियनर बनना हूँ तो फिर मेहनत क्यों करनी। तो ये गलत बिलीफ है। आप कर्मा को स्किप नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं, जो आपको कोई एक एस्ट्रोलॉजर चीज़ें बताता है, वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। हो सकता है अगर आपको कोई नुकसान होना है, उस नुकसान का आपको अंदेशा है, तो कोई एस्ट्रोलॉजी वो नुकसान टालेगी नहीं, उस नुकसान को कम करेगी। ठीक है। कोई मुनाफा मिलना है, एक इंसान 10 रुपए के मुनाफे में खुश है, लेकिन अगर आपकी 100 की एम्बिशन है तो उसमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, गेन्स उसमें इन्हांस करने के। द सेम गोज विद योर करियर एंड ऑल। आजकल स्पेशली बच्चों को करियर गाइडिंग के लिए जैसे हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, तो बच्चों का क्या होता है, मेहनत तो उनको करनी है, पढ़ना तो उनको देखो पड़ेगा, पढ़ने को स्किप नहीं कर सकते। यू टेल मी, अगर पढ़ना ही कोई बच्चा स्किप कर देगा तो हम उसको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे। लेकिन किस फील्ड में करनी है और किस तरीके पे। कुछ बच्चों को होता है रात में पढ़ना सूट करता है, कुछ बच्चों को रात में पढ़ना सूट नहीं करता, वो रात में मेहनत करते हैं, करते रहे, रिजल्ट्स आपको उतने मिलेंगे नहीं, फिर वो एक नेगेटिव उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी आपको एक रास्ता दिखाती है। कर्मा करो, लेकिन किस रास्ते पर करो, कैसे करो, एक जीने का जो एक काम करने का जो सही तरीका है, आपको एस्ट्रोलॉजी वो समझाती है। काम नहीं करना या कम करना इज नॉट द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। कर्मा इज द मस्ट। कर्मा के बाद ही आपकी किस्मत बनेगी। तो जो सुकर्मा है, आई बिलीव अच्छा कर्मा टाइम पे करना, उस चीज में एस्ट्रोलॉजी हेल्पफुल होती है। तो मैम जैसे कई बार जैसे कुंडली में जो दोष वगैरह होते हैं, तो मैंने जहाँ तक सुना है कि कुंडली में एक ऐसा है कि हम अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजी है तो वो पूरी लाइफ टाइम तक बता सकता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे उसमें उपाय वगैरह जो बताते हैं तो वो उसमें काम करेंगे या नहीं, क्योंकि जो कुंडली में है वो तो लिखा ही गया, फिर उसको कैसे चेंज करें, मतलब चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। कर्मा देखिए मैडम अभी बताया, कर्मा आप करोगे, आपकी किस्मत जो कहते हैं लिखी गई, वो एक ट्रैक होता है। ये कुछ अच्छा होना है, कुछ बुरा होना है। अब कितना अच्छा होना है, कितना बुरा होना है, वो जो आपका कर्मा है, आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा। अगर बुरा होना है तो आप सावधान रहे उस चीज़ से कि मेरा गलत टाइम है, मेरे साथ कुछ बुरा होना है, तो उसको कम किया जा सकता है, अच्छे को बढ़ाया जाए। वो वर्क करती है, अब कितना करती है और कैसे करती है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। अगर किसी का कुंडली पुराने ऋण दोष से मुक्त है, उसको पुराने जन्मों का उसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं है, तो आपने थोड़ा सा उपाय किया, वो आपको तभी के तभी रिजल्ट देगा। कई दफ़ा हम किसी को उपाय बता देते हैं, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल किसी को तुलसी का लगाने का अगर हमने बोला, किसी घर में वो तुलसी ही नहीं होगी, सूखती रहेगी बार बार, तो इसका मतलब वो योग उसका इतना स्ट्रॉन्ग है, गलत वाला योग, कि वो उसको रेमेडी तक नहीं उसकी कारगर होने दे रही है। तो आप उसको उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी में करते रहिए। वो चीज़ जितना आप करते रहेंगे उतना ही एक्सटेंट उसका कम होता चला जाएगा, और एक टाइम पीरियड में वो योग बिल्कुल ही आपका इफेक्ट लेस उसका हो जाएगा, उसका कोई खराब इफेक्ट आप पर नहीं बचेगा। तो मैम जैसे अभी आपने बीच में बताया कि पिछले जन्म का जो कर्म होते हो, तो वो मतलब एक क्या प्रूफ है कि पिछले कर्म का ही जो किए कर्म वो अब भी मतलब भोगने पड़ रहे हैं, तो क्या देखें एस्ट्रोलॉजी में एक चीज तो हम मानते हैं, जो धरती है वो होता ही भोग लोक है। यहाँ पर सब अपने कर्मा जो पहले हमने कर दिए उनको भोगने आए हैं। जब हमारा इस सृष्टि का चक्र खत्म हो जाएगा तो हम कहते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, राइट। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे लगता है कि पुराना ऋण दोष है। ठीक है, आप देखिए आपने इतनी मेहनत की, आपको रिजल्ट इतना मिलना चाहिए, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप सबका अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, फिर भी लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो पुराना ऋण दोष है कि आप आज के टाइम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो भगवान कभी किसी का लिया नहीं रखते, कभी किसी का अच्छा किया का फल नहीं रखते, वो उसको देते हैं। जब आप अच्छा आज कर रहे हो तो अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है?
क्योंकि अभी पुराना भोगना बाकी है। तो ये उस चीज़ का एक फंडामेंटल छोटा सा बेसिक प्रूफ होता है कि अभी कुछ ऋण दोष किसी न किसी प्रकार का मेरी कुंडली में अभी फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आज जो कर्मा कर रहा हूँ उसके रिजल्ट में इधर मुझे मिल नहीं रहा है, या जितनी मेरी मेहनत है उतना नहीं वो मिल